जियोग्राफी टॉपिक से चलेगा। AEPPCS के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें प्रथम टॉपिक पृथ्वी। इसमें ब्रह्मांड सौरमंडल की उत्पत्ति, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल की संरचना, पृथ्वी की उत्पत्ति, भूवैज्ञानिक समय पैमाना, ब्रह्मांड सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड सौरमंडल पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इसका मुख्य शब्द गुरुत्वाकर्षण बल जिस द्रव्यमान की सीधे आनुपातिक है या हो सकता है। टक्कर, ये पिंड धूल कण आदि वृद्धि में किसी भी खगोलीय वस्तु के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण उसके द्रव्यमान में वृद्धि। नेबुला निहारिका अंतरिक्ष में धूलों और गैसों का एक विशाल बादल है। ये साइड में इमेज है, इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। डिस्क एक्सीरेशन के कारण किसी खगोलीय वस्तुओं के चारों ओर गैस प्लाज्मा धूल या कणों का डिस्क जैसा प्रवाह होता है। मौलिक कण परमाणु तत्व पदार्थ क्रांति घनत्व वह विशेष अधिकतम घनत्व जिसके बाद ब्रह्मांड अनंत तक विस्तार करना शुरू कर देता है। बिग बैंग सिद्धांत क्या है? तो ये ब्रह्मांड का बिग बैंग सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत और इस विचार से लिया गया है कि ब्रह्मांड का विस्तार ऊर्जा के एक छोटे से घने संग्रह से हुआ है, जिसे विलक्षण कहा जाता है। कोई विस्फोट नहीं था, बस अत्यंत संघनित पदार्थ का एक विशाल विस्तार था। इसकी घटना क्या क्या है? बिग बैंग घटनाओं की प्रक्रिया। ब्रह्मांड संघनित अवस्था में अंतरिक्ष के केंद्र में एक परमाणु के आकार का विलक्षण का बिंदु कहा जाता है। अधिकतम गुरुत्वाकर्षण के कारण धूल कण, प्रकाश कण और ऊर्जा कण जैसे सभी पदार्थों को आकर्षित करता है। विखंडन और संलयन की घटनाएं हुई, जिससे तापमान में वृद्धि हुई, जैसे P+N = H, H+H बराबर हीलियम में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है, इससे आगे चलकर आग का गोले बनने लगता है। निरंतर अभिवृद्धि के कारण आग के गोले के क्रांतिक घनत्व में वृद्धि होती है और अधिकतम घनत्व तक पहुंचने पर आग के गोले में विस्फोट की घटनाएं हुई। यह लगभग 14 अरब वर्ष पहले हुआ था और 1 सेकेंड के अंदर पदार्थ का वह बहुत अधिक विस्तार हुआ और पदार्थ की आकृति संरचनाहीन हो गया। लगभग 1% पदार्थ आगे के गोले से बाहर आया और समय के साथ विस्तार दर में कमी आई। विस्फोट के शुरुआती 3 मिनट के भीतर ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। 3 लाख वर्ष के बाद तापमान 4500 किलोमीटर तक गिर गया और परमाणु पदार्थों का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड की सभी संरचनाओं का निर्माण हुआ। सभी पदार्थ धूल और गैस के कण निहारिका में प्रस्तुत होते हैं। गुरुत्वाकर्षण संचय के कारण टकराव और संलयन पदार्थ एकत्रित होते हैं और एक डिस्क जैसी संरचना बनाते हैं। धीरे धीरे निकायों में संरचित हो जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और ब्रह्मांड का वर्तमान मॉडल बन गया। ब्रह्मांड एवं सौरमंडल की संरचना। एक बड़े धमाके के बाद धीरे धीरे संरचना का गठन। इसमें ब्रह्मांड, नेबुला, आकाशगंगा, सितारे अर्थात तारे, ग्रहों अर्थात प्राकृतिक उपग्रह।
नेक्स्ट है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यह लगातार विस्फोटक हो रहा और विलक्षण बिंदु से दूर चला जाता है, लेकिन ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच की दूरी स्थिर है। विलक्षणता के बिंदु की क्रांति अंतरिक्ष का केंद्र है। निबुला क्या है? तो निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल है। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन गैस। कुछ निहारिकाएं, एक से अधिक निहारिकाएं किसी मरते हुए तारे के विस्फोट से निकली गैस और धूल से आती हैं, जैसे कि सुपरनोवा। अन्य निहारिकाएं ऐसे क्षेत्र हैं जहां नए तारे बनना शुरू हो रहे हैं। इसे सितारों का लेबर रूम भी कहा जाता है। सौरमंडल के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। आकाशगंगा क्या है? यह एक आकाशगंगा गैस, धूल और अरबों तारों और उनके सौर मंडलों का एक विशाल संग्रह है, जो सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। तारा अर्थात तारा। निहारिका में हाइड्रोजन गैसों का समूह तारे 5 से 6 अरब वर्ष पहले बने सूर्य तारे का उदाहरण है। चंद्रशेखर सीमा क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत और क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए चंद्रशेखर ने दिखाया कि एक सफ़ेद बौने तारे के लिए, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों की एक विकृतिक गैस द्वारा समर्थित है, स्थिर होना असंभव है यदि उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अधिक है। सौर परिवार क्या है? तो ब्रह्मांड में हमारी तरफ कई ग्रह प्रणालियां हैं, जिनमें ग्रह एक मेजबान तारे की परिक्रमा करते हैं। हमारे ग्रह मंडल को सौर मंडल नाम दिया गया है। ग्रह क्या है? तो ग्रहों का निर्माण लगभग 4.56 अरब वर्ष पहले हुआ था। एक ग्रह को 3 चीज़ें अवश्य करनी चाहिए। क्या क्या इसमें दिए? एक ये है, ये इतना बड़ा होना चाहिए कि इसमें गोलाकार आकृति बनाने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो। यह इतना बड़ा होना चाहिए कि इसका गुरुत्वाकर्षण इसकी कक्षा के निकट समान आकार की किसी भी वस्तु को दूर कर दे। इसे एक तारे की परिक्रमा भी करनी चाहिए। हमारे सौर मंडल में ग्रह का प्रकार: अंतरिक्ष ग्रह और बाहरी ग्रह अर्थात जोवियन ग्रह। अंतरिक्ष ग्रह स्थलीय ग्रह, क्योंकि ये पृथ्वी जैसी चट्टानों और धातुओं से बने हैं, जैसे लोहा। और माता पिता के पास बना सूर्य तापमान उच्च, संघनित और ठंडा नहीं है। कम गुरुत्वाकर्षण, तेज और ज्वालाओं के कारण पतला वातावरण, गैस और धूल पृथ्वी से दूर हो गए। कोई अनूठा नहीं, छोटा धीमा घुमाव, कुछ ही समय में क्रांति पूरी, कुछ चंद्रमा अवयुद्ध। जोवियन ग्रह में अर्थात बाहरी ग्रह, जोवियन ग्रह हीलियम से बने हैं। मूल इसमें सूर्य से दूरी, निर्मित अधिक गुरुत्वाकर्षण, घना वातावरण क्योंकि सौर ज्वालाएं प्रबल नहीं हैं, अंगूठी बड़ा, तेजी से घूमना, क्रांति अधिक, वर्षा में पूरी होगी, अनेक चंद्रमा, ठंडा। क्षुद्र ग्रह अर्थात तारे क्या है? ये तो इमेज बड़ा अच्छा बना है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। क्षुद्र ग्रह छोटी चट्टानी निकाय है जो सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन वे ग्रहों से बहुत छोटे हैं। छोटे क्षुद्र ग्रहों को उल्कापिंड कहा जाता है।
उनसे अधिकांश मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में स्थित है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच का क्षेत्र क्षुद्रग्रहों बेल्ट बहुत कम घनत्व वाला है। अंतरिक्ष यान नियमित रूप से बिना किसी घटना के बेल्ट से होकर गुजरता है। सेरेस क्षुद्रग्रह बेल्ट में सबसे बड़ा पिंड है, बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा 4.4 अरब वर्ष पहले बना। ये स्वीकार सिद्धांत बिग स्प्लैट सिद्धांत अर्थात विशाल प्रभाव परिकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मंगल के आकार का एक खगोलीय पिंड पृथ्वी की परिकल्पना से टकराया और चंद्रमा के निर्माण के लिए सामग्री के कच्चे टुकड़े अंतरिक्ष में फेंके गए। पृथ्वी की उत्पत्ति 4600 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी एक बंजर चट्टानी और गर्म वस्तु थी जिसका वातावरण हाइड्रोजन और हीलियम में पतला था। इस अवधि के दौरान पृथ्वी विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा परतबद्ध हो जाती है। हम पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन इस प्रकार कर सकते हैं जैसे स्थल मंडल की उत्पत्ति, वायुमंडल एवं जलमंडल की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, स्थल मंडल की उत्पत्ति, वायुमंडल एवं जलमंडल की उत्पत्ति। वायुमंडल एवं जलमंडल के निर्माण की 3 अवस्थाएं हैं: डिगसिंग और घनत्व स्थिरीकरण, प्रकाश संश्लेषण, सौर तूफानों के कारण आदिम वातावरण की हानि। डिगैसिंग और घनत्व स्थिरीकरण क्या है? तो 3.5 वायुशीतलन के कारण पहली परत टूट गई। उत्पत्ति वाले ज्वालामुखी और उनके निर्माताओं और उन्होंने गैसों जलवाष्प N2CO2 CH4 NH3 और कुछ नवजात ऑक्सीजन उत्सर्जित किए के कारण गैस अपने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार वायुमंडल में व्यवस्थित होती है अर्थात पृथ्वी की सतह के पास भारी ऊपरी वायुमंडल में हल्की गैसें H2O प्लस CO2 के कारण संघनन दर बढ़ जाती है। भारी वर्षा होने से बाढ़ आ गई और गर्तों के संयुक्त होने से वर्तमान महासागर का निर्माण हुआ। प्रकाश संश्लेषण 2500 से 3000 मिमी नीले हरे शैवाल द्वारा फाइटोप्लांक्टन प्रकाश संश्लेषण का विकास हुआ। ऑक्सीजन सबसे पहले समुद्र में बढ़ती है फिर वायुमंडल में। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जटिल कार्बनिक अणुओं की रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और विकास जो स्वयं को एकत्रित एवं डुप्लीकेट करते हैं तथा निर्जीव पदार्थों को सजीव पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। भूवैज्ञानिक समय पैमाना क्या है? तो भूवैज्ञानिक समय पैमाना पृथ्वी की उत्पत्ति से वर्तमान तक का कैलेंडर है। ये पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन, जैविक विकास, भूवैज्ञानिक इतिहास, परिवर्ती निर्माण, विभिन्न घटनाओं आदि को दर्शाता है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोस्टेरिग्राफिक चार्टर जो पृथ्वी के इतिहास की समय रेखा को दर्शाता है को IUCS इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द जियोलॉजिकल साइंसेज द्वारा आयतन किया गया है। भूवैज्ञानिक समय पैमाने का विभाजन सब लोग देख लीजिएगा। मेघालय युग यह भूगर्भिक समय पैमाने की सबसे नवीनतम इकाई है जो मेघालय युग के रूप में 4200 वर्ष पुरानी है। दुनिया भर में अचानक बड़े स्तर पर सूखा और ठंडक, सिंधु, मिस्र, सीरिया आदि सभ्यताओं का पतन। तारामंडल क्या है? तो तारामंडल मंदाकिनी में पाए जाने वाले तारों में कुछ सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल अर्थात स्टार सिस्टम कहा जाता है। इंटरनेशनल
एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में 88 तारामंडल है। इसमें सबसे बड़ा तारामंडल सेंटास है जिसमें 94 तारे हैं। हाइड्रा तारामंडल में कम से कम 68 तारे हैं। वर्तमान में तारामंडल में केवल ये तारे ही नहीं अपितु उनके आसपास का अंतरिक्ष भी शामिल माना जाता है जिसमें धूल तथा गैस होती है। नक्षत्र मंडल क्या है? तो आसमान में हम तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं जिन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। आर्सा मेजर तथा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्त ऋषि अर्थात सात ऋषि संत हैं। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है जिसे रात्रि में देखा जा सकता है। हम सप्तऋषि अर्थात 7 तारों का समूह की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण इस तारे की सहायता से करते थे। चंद्रशेखर सीमा क्या है? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल एवं भौतिकी वैज्ञानिक चंद्रशेखर के अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान श्वेत वामन तारे के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है जिसे चंद्रशेखर सीमा अर्थात चंद्रशेखर लाइन कहा जाता है। जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर था चंद्रशेखर सीमा होते हैं तो लाल दानों से श्वेत वामन और अंततः काला बौना में परिवर्तित हो जाता है। जब तारे का द्रव्यमान सूर्य से कई गुना अधिक होता है तो द्रव्यमान के अनुसार सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा अथवा ब्लैक होल में बदल जाता है। सौर मंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोल पिंडी जैसे क्षुद्र ग्रह अर्थात ग्रहों के टुकड़े, धूमकेतु, उल्कापिंड एवं बृहत मात्रा में गैस एवं धूलकण मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अर्थात सूर्य के परिवार को सौरमंडल अर्थात सोलर सिस्टम कहा जाता है। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। इसके ध्वस्त होने व क्रोड़ के बनने की शुरुआत लगभग 5.6 अरब वर्ष पहले हुई तथा ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 से 4.56 वर्ष पूर्व हुआ। सूर्य क्या है? सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है जो अत्यंत गर्म गैसों से बना है। यह पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है। यह पूरे सौर परिवार के लिए ऊर्जा अर्थात ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसके बावजूद सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूरी की माप है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी निश्चित करता है वह एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। यह 9.46 मल्टीपल 10^² किलोमीटर के बराबर होता है। सूर्य एवं पृथ्वी की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। वो प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। ग्रह क्या है? तो ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं या ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले वह आकाशीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है तथा तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह अर्थात प्लैनेट कहलाते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है।
ग्रहों द्वारा प्राप्त ऊष्मा की मात्रा ग्रह की सूर्य से दूरी पर निर्भर करती है। ग्रह सूर्य की परिक्रमा अपने दीर्घ वृत्ताकार पथ में करते हैं, जिन्हें कक्षा कहा जाता है। इसके साथ ही ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ? तो तारे निहारिका के अंदर एक गैस के गुंथित झुंड है। इन झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोट का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोट के चारों ओर गैस व धूलकणों की घूमती तस्तरी विकसित हुई। इस अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोट को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संयोजन अणुओं से पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया से ग्रहाणुओं के रूप में विकसित हुए। संगठन क्या है? संगठन की प्रक्रिया के द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। इसमें छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु थी। इस अंतिम अवस्था में अनेक छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में निर्मित हुए। सौरमंडल के ग्रह। सौरमंडल के ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जो सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस अर्थात अरुण तथा नेपच्यून अर्थात वरुण। इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। इन्हें पार्श्व ग्रह कहा जाता है। इसका अर्थ है कि ये पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं। शेष 4 ग्रह बाहरी ग्रह अथवा जोबियन ग्रह कहलाते हैं। जोबियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह। इनमें अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल है और हाइड्रोजन व हीलियम से बने हैं। पार्थिव व जोबियन ग्रह में अंतर। क्या अंतर है? पार्थिव ग्रह का निर्माण जनक तारे के निकट से हुआ है, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित हो पाई जाती हैं और घनीभूत ना हो सकी। वहीं जोबियन ग्रहों की उत्पत्ति अधिक दूरी पर हुई। सौर वायु सूर्य के निकट अधिक शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से अधिक मात्रा में धूल कण उड़ा ले गई। जोबियन ग्रहों के निकट सौर वायु शक्तिशाली नहीं थी, जिस कारण यह गैसों को नहीं हटा पाई। ग्रहों में शुक्र और यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमण की दिशा एक ही पाई जाती है। सौरमंडल का इमेज देख लीजिएगा। इसमें बना सूर्य, इसमें बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सौरमंडल के ग्रहों का विवरण। मरकरी अर्थात बुध सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 58 मिलियन है। सबसे छोटा ग्रह भी ये है। इसका व्यास 4880 किलोमीटर तथा इसका घनत्व 5.43 ग्राम घन सेमी है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 59 दिन में तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा सबसे कम 88 दिन में करती है। शुक्र क्या है? शुक्र अर्थात
वेनियस पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। यह सूर्य से 108 मिलियन अर्थात 10.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका औसत व्यास लगभग 12,104 किलोमीटर तथा घनत्व 5.24 ग्राम घन सेंटीमीटर है। ये अपने अक्ष पर एक घूर्णन 243 दिन में तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह आकार तथा द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी को इसकी जुड़वा बहन कहा जाता है। यह सर्वाधिक चमकीला तथा सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है। इसे शाम का तारा, भोर का तारा, सुबह का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी, इसके बाद आ जाता है पृथ्वी। अर्थ सूर्य की दूरी के रूप में तीसरा तथा आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों पर चपटी है तथा आकार व बनावट में शुक्र के समान है। यह सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर अर्थात 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका विषुवत रेखीय व्यास 12,775.6 किलोमीटर है तथा ध्रुवीय व्यास 12,712 किलोमीटर है तथा घनत्व 5.51 ग्राम घन सेंटीमीटर है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन एक दिन में अर्थात 24 घंटे तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन में पूरी करती है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। मंगल मार्स सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा तथा आकार में सातवां बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 228 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका व्यास लगभग 6800 किलोमीटर तथा घनत्व 3.93 ग्राम सेंटीमीटर है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में अर्थात 24 घंटे तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। फबोस और डिमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। फबोस और डिमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। इस ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मिन्स अवस्थित है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। यह सूर्य से 778 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका व्यास लगभग 1,42,800 किलोमीटर तथा घनत्व 1.33 ग्राम है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 10 घंटे में तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 घंटे अर्थात लगभग 12 वर्ष में पूरी करता है। इसके मान उपग्रहों की संख्या 69 है। 69 से अधिक है तथा ज्ञात सहित कुल उपग्रहों की संख्या 79 हो गई है। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी उपनाम दी जाती है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 1427 मिलियन दूर है। इसका औसत घनत्व 0.687 ग्राम घन सेंटीमीटर है, जो सभी ग्रहों में सबसे कम है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 20 वर्ष 5 महीने में पूरी करता है। इसके उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक 82 है। यूरेनस अर्थात अरुण। यूरेनस को गॉड ऑफ द हेवंस भी कहा जाता है। यह आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 2869 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका व्यास लगभग 51,800 किलोमीटर है तथा औसत घनत्व 1.27 ग्राम घन सेंटीमीटर है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी करता है। इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या 27 है।
नेपच्यून अर्थात वरुण। नेपच्यून को गॉड ऑफ द स्काई भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य से 4496 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका व्यास लगभग 49,424 किलोमीटर है। इसका औसत घनत्व 1.64 ग्राम है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 वर्ष में पूरा करता है। वर्तमान में इसके उपग्रहों की संख्या टोटल 14 है। इसके बाद आ जाओ प्लूटो। एक बौना ग्रह क्या है? तो बौना ग्रह प्लूटो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन IAU की बैठक अगस्त 2006 में प्लूटो के ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। बैठक में प्लूटो तथा खगोलीय पिंड 2003 में UV 313 को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया। उपग्रहों से संबंधित तथ्य। बुध, सब लोग देख लीजिएगा। ग्रहों के आरोही और अवरोही क्रम। प्रकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम सबसे पहले आ जाएगा बृहस्पति, शनि, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम तो बृहस्पति, शनि, वरुण, पृथ्वी, फिर इसके बाद शुक्र, मंगल, बुध आ जाएगा। परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम तो बुध आएगा, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि के बाद अरुण के बाद वरुण आएगा। परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम क्या है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम क्या? तो बुध आएगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहीं पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद।